हेलो दोस्तों, मैं जाकिर अब्बास। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ, हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड सैलरी फॉर 2022 फॉर न्यू ज्वाइनिंग टीचर्स। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि न्यू ज्वाइनिंग 2022 में जिन टीचर्स की ज्वाइनिंग होने वाली है फॉर टीजीटीज, ट्रेंड गेजेट टीचर। आपको बता देता हूँ, आपकी जो सैलरी है, देखिए वो एक फिक्स सैलरी नहीं होती है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो सैलरी होती है उसके अंदर कई आइटम्स होते हैं, कई मद होते हैं, जिन्हें जोड़कर आपकी सैलरी कुछों को जोड़ा जाता है और कुछों को घटाया जाता है और ओवरऑल एक कैलकुलेशन की जाती है। आफ्टर देन आपकी नेट सैलरी आती है और उस नेट सैलरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होती हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो भी सैलरी बनने वाली है वो सीपीसी रहेगा 7, यानी कि सेंट्रल पे कमीशन जो आपका रहने वाला है, सीबीसी रहने वाला है, वो रहेगा 7 और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी की सारी कैलकुलेशन की जाएगी। 7 पे कमीशन अभी चालू है और टीजीटी जो हमारा टीजीटी जिस पोस्ट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो भी 7 है। अब जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो ग्रेड पे के आधार पर नहीं होती है और पे स्केल, ग्रेड पे, ये सारा सब कुछ हटा दिया गया है। अब है पे मैट्रिक्स लेवल। तो आपका यानी कि टीजीटी साथियों का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 7 है और 7 पे मैट्रिक्स लेवल के अंदर आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो रहने वाला है 44,900, यानी कि 44,900 से हमारी सैलरी शुरू होने वाली है। और 44,900 ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक पे है। बेसिक पे यानी कि वो सारा का सारा मूल हमारा अमाउंट, यानी कि बेसिक अमाउंट जिसके ऊपर सारी कैलकुलेशन की जाएगी, प्लस माइनस परसेंटेज जो सब कुछ होगा वो सब कुछ होगा बेसिक पे पर। बेसिक पे हमारी रहने वाली है 44,900 फॉर न्यू टीजीटीज। जो नए टीचर्स अभी अभी आएंगे उनकी 44,900 बेसिक पे रहेगी। और अब इसके ऊपर क्या क्या प्लस माइनस होगा उसी के पॉइंट को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम वर्बली इसको समझ लेते हैं, फिर आफ्टर देन पूरा एक चार्ट के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा। पूरी कैलकुलेशन आप अच्छे से समझिएगा साथियों। देखिए, बेसिक पे के बाद यहाँ पर जो दूसरा आइटम आता है वो है दूसरे सीरियल नंबर पर डीए। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। आपका जो इंक्रीमेंट होता है ईयरली वो डीए में ही होता है साथियों। महंगाई दर में वृद्धि के अनुसार ही आपका डीए हर साल इंक्रीज कर दिया जाता है। एक आपकी सैलरी के अंदर जो कैलकुलेशन का आइटम होगी वो ही डीए डीए यानी कि डियरलेंस अलाउंस। फिर है एचआरए। देखिए, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंस उन साथियों को दिया जाता है जो डिपार्टमेंट का क्वार्टर यानी कि फ्लैट सिस्टम अवेल नहीं करते हैं, उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। जो डिपार्टमेंट का क्वार्टर ले लेता है उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाता है। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, जो आप अपने घर से ऑफिस जाएंगे उसकी जितनी भी ट्रेवल आपकी लगेगी वो टीए है। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड कराया जाता है अलग से। बेसिक पे के बाद आपको दिया जाता है डीए, महंगाई भत्ता जितना भी होगा, और आफ्टर देन आपको दिया जाता है एचआरए और टीए। ये चारों मत जोड़कर आपकी बनती है ग्रोस पे मंथली, ये बनेगी। और इसके अंदर से डिडक्शन क्या क्या होती है, एनपीएस। सबसे पहले इसे कहते थे न्यू पेंशन स्कीम, फिर कहने लगे इसको नेशनल पेंशन स्कीम, और अब इसको कहते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसके नाम बदलते रहते हैं मगर रहता शॉर्ट्स में एनपीएस ही है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, इसके अंदर हमारा एक फंड जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाला है उसकी डिडक्शन करी जाती है और आपका 10% और गवर्नमेंट इसमें ऐड करती है अपना 10% और टोटल मिलाकर 20% आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और आफ्टर रिटायरमेंट ये आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसके अंदर 10% किसका होगा, बेसिक पे और डीए का 10% मिलाकर जितना टोटल अमाउंट आएगा उसका 10% आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। आफ्टर देन एक रहता है मेडिकल। मेडिकल यानी कि आपके अकाउंट से, यानी कि आपकी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट है 650, जिसको गवर्नमेंट हर महीने आपके अकाउंट से, देखिए 650 रुपये हैं ये मेडिकल के, जो हमेशा हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे और इसके बदले में गवर्नमेंट आपको देती है अनलिमिटेड इंश्योरेंस, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए। टोटल
मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, अनलिमिटेड किया जाता है, जितना भी खर्चा होगा उसके एवज में आपसे 650 रुपये पर मंथ चार्ज किए जाते हैं। फिर है GIS यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जिसके लिए सिर्फ केवल 60 रुपये आपसे प्रति माह चार्ज किया जाएगा। आफ्टर देन देखिए, जो ये अभी मैंने बताए NPS मेडिकल और GIS, इसका टोटल किया जाएगा और जो अभी आपकी ग्रोस इनकम थी उसमें से घटा दिया जाएगा तो आपकी आ जाएगी नेट इनकम। इस पूरी कैलकुलेशन में जो आपकी मंथली सैलरी आएगी नेट पे, उसको पूरे ईयर की सैलरी जब एनुअल इनकम आपकी आ जाएगी उस पर आपको देना होगा इनकम टैक्स एज पर द स्लैब रेट, जो कि सभी को भारतीय जो सिटीजन है उन सभी को पे करना पड़ता है, इसलिए आपको भी वो तो देना ही होगा। और ये हमारी मंथली सैलरी में से पहले ही, जैसा आपका एक एक्सपेक्टेड सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग ईयरली सैलरी निकाल ली जाती है और जितना टैक्स होता है उसके लमसम हर महीने हमारी सैलरी में से ही काट के दिया जाता है। चलिए, ये सारी कैलकुलेशन को अब एक चार्ट से और एक टेबल के माध्यम से इसे समझेंगे आगे, ताकि ये सारी की सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। आइए साथियों, देखते हैं इस चार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको साथियों हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये एक सब्सक्राइब का बटन है, कृपया करके इसे दबाइए और अपना प्यार और मोटिवेशन हमें देते रहिए, ताकि आगे की वीडियो हम और अच्छे तरीके से और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए बनाते रहें। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और इसी तरह हमारे चैनल की ग्रोथ कराते रहिए साथियों, अपना प्यार देते रहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं टेबल से और इसको अच्छी तरह कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस टेबल के अंदर जो हमने एक एक आइटम लिया है कि जो हमारी सैलरी में प्लस माइनस करके पूरी कैलकुलेशन की जाती है और नीचे भी कैलकुलेशन की गई है, ये भी दिखाएंगे आपको। और उससे पहले मैं बता देता हूँ सारी टर्म और कंडीशन जो जो अप्लाई होती हैं हमारी सैलरी की कैलकुलेशन के अंदर। चलिए रिटर्न में आपको देख लेते हैं। अभी हमने वर्बली तो समझा ही दिया है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रोस एंड नेट सैलरी। देखिए, एक होता है हमारा ग्रोस सैलरी जो टोटल हमें रिसीव होता है, और नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है वो होती है हमारी नेट सैलरी। हमारी जो ये TGT पोस्ट के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE के अंदर जो सैलरी की कैलकुलेशन होनी है, अभी वो होनी है 7th CPC, यानी कि जो हमारा पे लेवल रहना है। देखिए, ये हमारा 7 पे कमीशन लागू हो चुका है। अब जो हमारी सैलरी की कैलकुलेशन होगी 2022 के लिए, उसमें अभी फ़िलहाल जो चल रहा है 7 पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन, CPC 7। और ये जो हमारी सैलरी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है पे मैट्रिक्स लेवल 7। पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार देखिए, पहले ये होता था ग्रेड पे, फिर हुआ पे स्केल, अब इसको हम बोलते हैं पे मैट्रिक्स लेवल। अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग लेवल बनाए हुए हैं और जो TGT का जो लेवल आता है वो पे मैट्रिक्स लेवल में 7 नंबर पर आता है। मैं आपको एक बार ये पे मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ये पे ब्रांड, इसको हम CPC सेंट्रल पे कमीशन को बोलते हैं, और ये हमारा पे मैट्रिक्स लेवल है। पे मैट्रिक्स लेवल के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अच्छे से देख लेते हैं। हमारा जो लेवल है यहाँ पर 7 है, जो बात कर रहे हैं हम TGT के रिगार्डिंग। फिर ये PGT का है, और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये लेवल 1, यानी कि अभी हमारा स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता रहेगा तो हमारी सैलरी वैसे वैसे ईयरली इंक्रीज होती रहेगी। बेसिक पे इतनी इतनी हर बार बढ़ती रहेगी। फर्स्ट ईयर आपकी रहने वाली है 44,900, फिर 46,200, फिर 47,600 और फिर 49। जैसे जैसे आपकी सर्विस इंक्रीज़ होगी, 8वें साल 9वें साल, तो आपके जो लेवल हैं ये इंक्रीज़ होते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जब आपने ज्वाइनिंग लेनी है, फर्स्ट ज्वाइनिंग, तो आपकी 44,900 के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। ये पूरा पे हम जो है ये आपको अवेलेबल कराएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। पे मैट्रिक्स लेवल दिखा दी है, अब बेसिक पे आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने आपको अभी पे मैट्रिक्स लेवल दिखा दिया है और आशा करता हूँ कि बेसिक पे आपकी समझ में आ गया होगा। TGT के रिगार्डिंग जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का बेसिक पे रहने वाला है वो रहने वाला है 44,900।
और इसके आधार पर अभी और जो कैलकुलेशन होंगी, एक फर्स्ट आइटम ये है जो आपको बेसिक पे दिया जाता है, फिर उसके बाद डीए, वो इसी के बेस पर जितना आपका बेसिक पे है उसका 31%, 31% इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है डीए, जो कि होता है डियरनेस अलाउंस। ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है डीए। उसके बाद आपको सैलरी के अंदर तीसरी आइटम दी जाती है एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए किराया भत्ता, जो कि बेसिक पे का, देखिए सारी कैलकुलेशन हमारी रहने वाली है बेसिक पे पर। तो जितना हमारा बेसिक पे होगा उसका 31% तो डीए मिलेगा आपको, और बेसिक पे का 27% मिलने वाला है एचआरए। तो यानी कि 44,900 का आपको 31% तो पहले डीए मिलेगा, फिर इसी का 27% आपको एचआरए मिलेगा। देखिए फिर फोर्थ आइटम एक और है जो आपकी सैलरी में मिलता है आपको, वो है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। गवर्नमेंट ट्रैवलिंग अलाउंस भी देता है आपको, और ये मिलता है जी आपको फिक्स 3600 रुपये हर महीने। और इसके अंदर जितना आपका डीए है ना, ये 31%, 3600 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3600 का 31% और ऐड कर दिया जाएगा इसके अंदर, टीए उतना मिलता है आपको पर मंथ। अब इसके अंदर से कुछ डिडक्शन भी होती हैं, तो ये जो ऊपर की 4 आइटम थी ये तो आपकी सैलरी में इंक्लूड होंगी, यानी कि ये प्लस रहेंगे आइटम, और ये नीचे वाले आपकी सैलरी में से माइनस होने वाले हैं ये 4 आइटम। ऊपर वाले का जोड़ नीचे वाले का जोड़ में से माइनस करने के बाद नेट सैलरी आने वाली है। ये एनपीएस क्या होता है, देखिए पहले इसको कहते थे न्यू पेंशन स्कीम, पहले ओल्ड पेंशन आता था, वो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, न्यू पेंशन स्कीम के नाम से इसको शुरू करा गया था। बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया नेशनल पेंशन स्कीम, और अब इसका जो नाम है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। बाकी रहता शॉर्ट में एनपीएस ही है, कंफ्यूज मत होना। और ये 10% आपकी सैलरी में से काटा जाता है, और किसका 10%, जितना आपका बेसिक पे है और जितना आपका डीए है इनका टोटल किया जाएगा दोनों आइटम का, और उसका 10% आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा और आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ये आपकी फ्यूचर सेविंग है जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा। हर महीने 10% मिनिमम आपका है, ये आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट 10% लेगी, 10% गवर्नमेंट, उतना ही गवर्नमेंट देगी, और दोनों को मिलाकर 20% ये आपके बेसिक पे का और डीए का आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। फिर मेडिकल, एक तो ये 10% कटेगा, आफ्टर देन मेडिकल का 650 रुपये फिक्स हैं, और इस मेडिकल के 650 रुपये के काटने के बाद गवर्नमेंट आपको देता है फुल, यानी कि पूरा का पूरा मेडिकल अनलिमिटेड, जिसे हम कह सकते हैं अनलिमिटेड मेडिकल सुविधा आपको दी जाती है। मेडिकल से रिलेटेड आपका कितना भी बड़ा बिल हो वो सारा का सारा रेमुनरेशन कर दिया जाएगा आपके ऑफिस से। जितने का भी आपका खर्चा आता है, पहले भगवान ना करे इसकी आपको ज़रूरत पड़े, अगर किसी भी तरह की बीमारी आपको होती है, परेशानी होती है आपको, आपकी फैमिली को, तो ये 650 रुपये उसी के लिए जा रहे हैं। जो आपके पैनल के हॉस्पिटल है वहाँ इलाज कराइए और अपने बिल का भुगतान ऑफिस से ले लीजिए अपने स्कूल से। अच्छा, एक ये होता है, ये मिनिमम अमाउंट है 60 रुपये का फिक्स। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होती है, 60 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। अब ये 3 आइटम का जो टोटल है और आपका जो ऊपर की 4 आइटम का टोटल आया, उसमें से जो बचेगा वो आपकी रहेगी नेट इनकम। और पूरे साल की नेट इनकम पर देखिए आपको देना होता है इनकम टैक्स एज पर द स्लैब रेट, जो भी हमारे टैक्स पेयर है इंडियन कानून के हिसाब से आपको देना होगा इंडिविजुअल के तौर पर। और इसका ये कैलकुलेशन तो होगी पूरे साल की सैलरी पर, मगर जैसे हमने माना कि हमारे एक साल महीने का 60,000 रुपये हमें मिलता है, तो एक एक्सपेक्टेड सैलरी निकाल ली जाएगी एनुअल की, और उस एनुअल पे जितना टैक्स बनेगा उसे 12 से डिवाइड करके हर महीने आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ये इनकम टैक्स एडवांस में लिया जाता है, इतना याद रखिएगा, एडवांस में टैक्स देना पड़ता है। और जो बचेगा
आफ्टर देन फिर ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पूरी कैलकुलेशन जो भी आपको समझाई है वो सारी की सारी देखिए यहाँ पर मैंने करके दिखाई है आपको। ये आपका बेसिक पे है 44,200, डी है 31% इसका बेसिक पे का 13,919, HRA है बेसिक पे का 12,123। फिर ये टीए जो मिला है, टीए के अंदर डीए जुड़ा हुआ है, टीए 3600 रुपये ही था, उसके अंदर 31% डीए, टीए का 3600 का 31% जोड़ा तो 4716 आया। टोटल ग्रोस सैलरी जो है आपकी वो यहाँ पर आ गई है 75,658। सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि जब आप टीजीटी सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके अकाउंट आपको जो ग्रोस पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 75,000 पर मंथ। बजट बना लीजिएगा अच्छे से कहाँ खर्च करना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जल्दी से आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट होने लगे। अब इसमें से आपके फ्यूचर के लिए 10% जो काटा जाएगा वो 5882, मेडिकल के लिए 650 और 60 रुपये ये, तो टोटल मिलाकर 6592 काट लिए जाएंगे। अब टोटल ग्रोस सैलरी ये है, ये डिडक्शन है, तो कम से कम भी आपके अकाउंट में 69,000 तो तैयार रहिए। 69,000 पर मंथ आपके अकाउंट में आने वाले हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा बजट बनाएगी अच्छा सा और 69,000 पर मंथ के लिए तैयार हो जाइए। 2 से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने बाद सभी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जो फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनल लिस्ट में 4 महीने के आपके प्रोसेस पूरे होने के बाद आपके अकाउंट में 69,000 पर मंथ आने वाला है। बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी बात पर खुशी के साथ में हमारे साथ भी खुशियां बांटिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।